हेलो एवरीवन। हम अपना आज एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉबिलिटी। तो प्रॉबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इस वर्ड को समझने के लिए एक एक वर्ड को हमें और पहले समझना पड़ेगा, जो कि हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, इस वर्ड का मतलब क्या है? ये अगर देखो तो ये किस वर्ड से बना है? अनसर्टेन। किससे बना है? अनसर्टेन। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सर सर्टेन का मतलब जो होगा लाइक होने ही वाला है। हाँ, लाइक उसके चांसेस मतलब ज्यादा है होने के। दैट इज श्योर टू हैपन। जो चीज होगी हमें पता है, सर्टेन है कि वो होनी है। लेकिन इसके आगे तुमने अब एक की आगे तुमने अब क्या लगा दिया? अनसर्टेन। क्या लगा दिया? अनसर्टेन। तो अब किसी चीज के होने की, या किसी मतलब जो किसी चीज के होने की अब क्या है, श्योरिटी है, वो नहीं है हमारे पास। मतलब हम उसको 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि वो चीज होगी या होगी ही होगी। यस सर। हो भी सकती है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके क्या चांसेस हैं? चांसेस, या फिर इसके क्या है? चांसेस ही ठीक है, एक और कीवर्ड है पर उसको हम यूज नहीं कर रहे। चांसेस ऑफ सर्टेन वेट, नॉट इवेंट। इवेंट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। अनसर्टेनिटी को कैसे बोल सकते हो? समथिंग विच इज नॉट सर्टेन, ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। समथिंग विच इज नॉट सर्टेन, विच इज नॉट सर्टेन मतलब उसमें कोई हमें श्योरिटी नहीं है। वी डोंट हैव एनी श्योरिटी अबाउट दैट। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। यस सर। तो ऐसी चीज क्या है जो कि सर्टेन नहीं है? वो क्या है? रैंडम। वो क्या है? रैंडम। दैट इज, यू कैन नॉट determine whether that will happen or that will not happen. If something will happen, then what are its chances of happening? मतलब हमें कितना परसेंट हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, बट एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसी यस सर। ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। तो ओके सर। प्रॉबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉबिलिटी क्या है? एक मेजर है। क्या है? मेजर। मेजर किसका? अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी। मेजर का मतलब क्या है? आप किसी चीज को नापना चाह रहे हो। किसी चीज को क्या करना चाह रहे हो? नापना ही तो चाह रहे हो। मेजर का मतलब यही होता है। यस सर। किस चीज को नापना चाह रहे हो? अनसर्टेनिटी को। यस सर। कि किसी चीज के होने के या ना होने के कितने चांसेस हैं। यस सर। तो प्रॉबिलिटी क्या हो गया? एक मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। या फिर यस इसको सर। एक दूसरे तरीके से और भी कैसे बोल सकते हैं हम? प्रॉबिलिटी इज द measure मेजर of ऑफ। occurrence or non-occurrence ओके। of certain situation। एक किसी सिचुएशन की होने के ना होने के कितने चांसेस हैं। यस सर। तो अनसर्टेनिटी वर्ड क्लियर हुआ पहले। यस सर। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। बहुत छोटी क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं वही एग्जांपल लूंगा, कुछ नया नहीं लूंगा। एग्जांपल क्या है? इट मे रेन टुडे। इट मे। रेन टुडे। तो यहां पे जो हमने वर्ड यूज किया है मे, क्या यूज किया है? मे। तो उसकी वजह से चीजें क्या हो गई हैं? अनसर्टेन। अनसर्टेन। मे का यस। मतलब क्या है? अनसर्टेन लाइक रिप्रेजेंट्स अनसर्टेन। हाँ, तो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे।
इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश होगी ही होगी, बारिश हो सकती है, यस सर, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर मैं यस यहाँ सर, पे मे की जगह यूज कर लूं, इट विल रेन टुडे, अगर हम मे की जगह क्या यूज कर लें, इट विल रेन टुडे। विल, तो विल में क्या हो जाएगा, अगर हमने विल कीवर्ड यूज कर लिया सर फुल सर मतलब सर्टेन है हम तो वो सर। श्योरिटी मिल रही है तुम्हें, यस सर, यू आर श्योर दैट इट विल रेन टुडे। यस बट सर, पहले वाले एग्जाम्पल में हमें कोई श्योरिटी नहीं है, वो एक अनसर्टेनिटी है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, सपोज अभी मैं अभी का एग्जांपल लेता हूँ, वर्ल्ड कप देख रहे हो, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। सर थोड़ी पता है, देख तो नहीं रहा वैसे। चलो नहीं देख रहे, मैं बता देता हूँ, अभी आज क्या है, फ्रांस वर्सेस मोराको। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रांस माइट विन टुडे, माइट विन टुडे वर्सेस मोराको। हो सकता है फ्रांस आज जीत जाए मैच में। यस सर, तो ये क्या है, कोई चीज सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, हमें पता नहीं, अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट नहीं है हमारे पास का, किसी चीज के होने का हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, लेकिन यस सर, हम गैस कर रहे हैं कि फ्रांस जीत सकती है, बिकॉज फ्रांस माइट विन। यहाँ पे क्या आएगा, विन टुडे। चांसेस है। चांसेस है उसके कि फ्रांस इज स्ट्रॉन्ग टीम, हमें उसके बारे में पता है, स्ट्रॉन्ग टीम, लास्ट टाइम वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं और इस बार भी उनकी टीम बहुत अच्छी है, तो इट हैज ए हाई चांस ऑफ ओवर मोराको। बट एनीथिंग कैन हैपन, मोराको कैन आल्सो बीट देम, बिकॉज उसने यस इस सर, टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके, यस सर, तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई और एग्जांपल क्रिएट करो खुद से जिसमें थोड़ी सी सर्टेनिटी ना हो, लाइक सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या रैंडम फिर कुछ भी, कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। रैंडम की, और क्या बोल सकते हैं। लाइक सर है तो बहुत सारे, पर अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आ रहे हैं दिमाग में कोई सारे। नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लाइक सर कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा, तो या हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लाइक सपोज ओके, टॉसिंग अ कॉइन, तुमने क्या एग्जांपल दिया, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, लेकिन मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहा हूँ फेयर कॉइन। कैसा कॉइन है तुम्हारे पास जो फेयर कॉइन मतलब एक साइड है तो एक हेड साइड है टेल। एक साइड टेल है, वो वाला तो नहीं है ना, जो वो मूवी क्या थी वो, शोले, उसमें उसके दोनों साइड ही सेम ही होता है, तो हमेशा यस जीतता है सर, वो। तो तुम्हारे पास मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, कैसा कॉइन है, टॉस फेयर कॉइन। फेयर कॉइन है। तो अगर कॉइन हमारा फेयर है तो या तो इस पे क्या होगा, जब तुम टॉस करोगे, या तो ये हेड देगा तुम्हें या या तो फिर ये टेल। टेल देगा। यस सर, मैं हेड को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी को, टेल को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर तुम ये नहीं बोल सकते टॉइन टॉस करने से पहले कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। कुछ यस चांसेस सर, हैं हेड आने के या टेल आने के, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। यस सर, क्लियर। यस तो सर। ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल, थ्रोइंग अ डाइस, यार ये भी है, हाँ। थ्रोइंग अ डाइस, रैंडम डाइस, नंबर आ सकता है कोई भी। डाइस, यू नो दिस क्यूब लाइक ऑब्जेक्ट जो हमने छोटी क्लासेस से खेलते हुए आए हो, इस पे। लूडो। हाँ, कोई भी गेम 1 2 टिल ऐसे ये 6 तक होंगी। यस सर, तो इस पे भी अब तुम इसको थ्रो करोगे, क्या करोगे, थ्रो थ्रो। तो तो कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 या फिर 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। यस सर, ओके, इट्स अ गुड एग्जांपल। तो यहाँ से अभी हमें क्या पता लगी कि दो चीजें हो रही हैं पूरे टाइम पे, दो चीजें हो रही हैं। एक चीज को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं इवेंट, और दूसरी क्या है, उसका आउटकम। जो सिचुएशन होनी है नहीं होनी वो इवेंट है, और जो उससे निकल के आएगा वो क्या है, उसका आउटकम आउटकम। है। तो ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। उससे ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि यस सपोज सर, हम परफॉर्म करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, रैंडम, मतलब उसको हम रैंडमली परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, उसमें कोई बायसनेस नहीं है।
क्या नहीं है? बायसनेस। बायसनेस। अगर तुम कॉइन टॉस कर रहे हो और दोनों साइड ही हेड लेके बैठे हो, और फिर हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं कि सपोज में हेड आएगा टेल आएगा, मेरे को पता नहीं है, कॉइन में पहले से हेड है, तो वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं हुआ, ये वो फेयर नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? डिटर्मिनिस्टिक। एक टर्म है यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम पहले से ही मालूम है। जो भी इसका आउटकम आएगा, आउटकम मतलब जो भी हेड आएगा टेल आएगा, इज नोन इन एडवांस, इज नोन इन एडवांस। ओके। एडवांस। का मतलब क्या है? इन प्रियर, पहले से ही। प्रियर का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज के होने से तुम्हें पहले पहले ही पता है, पहले यस सर। इंफॉर्मेशन। तो अगर तुमने कॉइन बायस लिया है तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा होगा? डिटर्मिनिस्टिक। कैसा होगा? डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक। बट अगर तुमने कॉइन कैसा लिया है? फेयर कॉइन लिया है। कैसा कॉइन लिया है? फेयर। और उसको फिर तुमने क्या किया है? टॉस। तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन गिव राइज टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उससे तुम क्या कर रहे हो? टॉसिंग अ फेयर कॉइन गिव राइज, मतलब उससे क्या हो रहा है? टॉस करने से एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। यस सर। अब जो उस कॉइन पे आएगा, वेदर इट रिजल्ट इन हेड और टेल, वो उसका क्या होगा? आउटकम। क्लियर? यस सर। तो दोनों चीजों में अंतर है इन एक्सपेरिमेंट में। अगर देखो कि जो पहले वाला केस था, जब तुम्हारा कॉइन कैसा था, जो मैं डिटर्मिनिस्टिक कह रहा हूं, इस केस में जो तुम्हारा कॉइन है वो कैसा है? बायस्ड। कैसा कॉइन है तुम्हारे पास? बाइस्ड। बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन है तो आउटकम पहले से ही पता है। आउटकम पहले से ही पता है कि मतलब उसके अंदर एक ही आउटकम है। यस सर। लेकिन जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वहां पे क्या है? या तो हेड है या फिर टेल है। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट केस में, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? एटलीस्ट टू। एटलीस्ट। टू। एटलीस्ट का मतलब मालूम है? कम से कम। यस सर। क्लियर? ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं? जो हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं EXP शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, EXP डॉट। ठीक है? तो जब रैंडम ओके सर। एक्सपेरिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? एटलीस्ट टू। अगर डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें खाली एक ही आउटकम है। इसमें नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? एग्जैक्टली वन। वन। आउटकम जब एक ही है तो मतलब तुम्हें पता है आना क्या है उसको परफॉर्म करने से पहले। यस सर। तो ऐसा डिटर्मिनिस्टिक जो वर्ड है वो किससे बना है? डेटरमाइन। डिटर, ये जो कीवर्ड है डेटरमाइन, मतलब यू आर श्योर अबाउट समथिंग, मैं पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन है होने की। तो वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं रहा ना फिर। यस सर। रैंडम का क्या है? मतलब जहां पे कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहां तक अभी अब मैंने कुछ ये तुम्हें मतलब डेफिनेशन से नहीं बताया, पर एक एग्जांपल्स के तुम्हें थ्रू मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड उसका आउटकम क्या होता है। और यस सर। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें उस आउटकम के आने के कितने चांसेस हैं, अब मैं उसको मेजर करूंगा। प्रोबेबिलिटी में जब मैं कह रहा हूं कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, तो जो अनसर्टेनिटी है, जो उसका मेजर है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ। एक रैंडम यस। एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ। क्योंकि यस सर। क्योंकि सपोज इसी को देखते हैं, ये वाला जो कॉइन वाला केस है, इसमें तुमने बोला कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं सपोज चांसेस तुमसे बोल रहा हूं कि हेड आने के क्या चांसेस हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड when a coin is tossed once, when a fair coin is tossed once। तो हेड क्या है हमारे लिए? एक आउटकम है जो क्या है? फेवरेबल। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वन।
नीचे क्या है, एक हेड है प्लस एक टेल टेल है। है। तो टोटल नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स। यस सर। ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल एक है, टोटल दो हैं, तो इसके चांसेस क्या है, 1/2। 1/2 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाई करके या फिर इसको निकाल लोगे तो 0.5 आ गया, मतलब यस सर। 50%। तो एक वैल्यू आई यहाँ पे, अगर तुमने ऑब्जर्व करी, जो कि क्या है, पॉइंट 0.5 क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। यस सर। जो तुम्हें चांसेस मिले यहाँ पे, जो 0.5 वैल्यू आई, 0.5 लाइज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसका इसका रीजन क्या है, क्यों 1 से छोटी आई, क्योंकि इसका नीचे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से। तो एक फ्रैक्शन यस है तो मैम। 1 से छोटी आएगी ही, जब उसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। एक चीज और देखो, जो वैल्यू आई है 0 से बड़ी भी है। यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू आई है निकल के 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे जाऊं, कौन से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं अब हम, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ फेयर डाइस। अगर जब हम अपनी डाइस थ्रो करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं चांसेस ऑफ गेटिंग a number chances of getting a even number, suppose chances of getting an even number, इसके चांसेस क्या है, अगर तुमने एक डाई थ्रो करी है या फिर रोल करी है, एक डाइस में, फेयर डाई में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सर 6, वो 6 क्या है, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से कोई आएगा। यस सर। अब इवन का मतलब क्या है, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल है तो तो 2, इस 4, 6। तो इसमें इवन कौन कौन से हैं, 2, 2, 4, 4, 6। 6। तो तुम्हारे लिए चांसेस कितने हुए, फेवरेबल पॉसिबल केसेस कौन कौन से बने कि तुम्हारा ये इवेंट कब ऑकर होगा, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा इवेंट ऑकर हुआ है जब जब कोई इवन नंबर आएगा, तो या यस तो सर। 2 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। तो ये यस वन सर। वन वन का मतलब क्या है, तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स, ये वन वन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2 आ जाए या फिर 3 या 4 आ जाए, 6 आ जाए, डिवाइड बाय यस। यस टोटल। सर। टोटल क्या है 6। फिर, 6 है। तो ये 3 कितना हो बाय गया अगेन, 6। 3/6, और ये भी कितना आ गया, 0.5। 1/2। हाँ मतलब भाई, कि हाँ। हाँ 0.5, मतलब 50% चांसेस है कि इवन नंबर के आने पे जब तुम एक डाइस को रोल करोगे। यस सर। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि तुम 50% चांसेस का मतलब क्या है कि हर दो, जब अगर मैं सपोज डाइस को 2 बार रोल कर रहा हूँ तो उसमें कम से कम एक बार इवन आ सकता है। चांसेस का मतलब ये है यहाँ पे, 50% का मतलब ये है ना। यस सर। क्लियर। यस सर। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों केसेस में, पहली सिचुएशन में क्या था, जब तुमने एक कॉइन को टॉस किया था तो 2 आउटकम्स आ रहे थे, हेड या टेल। एक डाइस को जब तुमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर मैं इन सारे, सपोज मैं कोई इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं और उसमें मैं सारे कलेक्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आउटकम्स आ सकते हैं इनको मैं कलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं इनका कलेक्शन बनाऊंगा, कलेक्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स associated with the random experiment, associated with a रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो तुमको क्या मिलेगा, जो कलेक्शन है जो मिलेगा,
ये इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। स्पेस, जिसको बुक्स में हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और भी कोई नोटेशन हो सकती है, जनरली कैपिटल एस होती है। तो किसी भी इवेंट के साथ या किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो तुमने परफॉर्म किया है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मैंने क्या वर्ड लिखा है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे कलेक्ट कर लो। सर्टेन एंड अनसर्टेन दोनों। नहीं, वो एक अलग चीज है। वो एक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, तो किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। यस लेकिन सर। लेकिन उसके जो चांसेस हैं वो उसके डिपेंड करता है फेवरेबल आउटकम्स पे, कि कितने चांसेस हैं। जब यस जब सर। तुम्हारा वो डिनोमिनेटर तो फिक्स है हमेशा। यस सर। किसी भी डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो तो फिक्स है किसी भी इवेंट के एसोसिएटेड उसके होने पे। लेकिन जो उसके फेवरेबल है, वो जो तुम्हारा न्यूमरेटर है, वहाँ पे जो तुम प्रॉपर्टी सपोज ऊपर तुमने भी कैलकुलेट करी है इस वाले केस में, ये वाली, तो यहाँ पे नीचे 6 तो फिक्स ही है। यस सर। तुम कोई भी इवेंट डिफाइन करो डाइस पे, तो 6 तो नीचे रहेगा ही। लेकिन जो ऊपर है फेवरेबल, तुम्हारे लिए 3 आए ना, तो यस सर। जब जब वो वैल्यू इंक्रीज होएगी, वो इंक्रीज होगी, तब तब तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे। ओके सर। क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है, ये इसमें जो इसकी डेसिमल वैल्यू है बढ़ती जाएगी। यस सर। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस क्या है? अगर तुमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उससे क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उस आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से। जब तुम वो सारे आउटकम्स को कलेक्ट कर लोगे, तो जो एक सेट बनेगा वो क्या है? सैंपल स्पेस। ओके सर। क्लियर है? सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस सर। ओके, ये अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें बताया है, ये सब एक इनफॉर्मल वे है। अब मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैथमेटिकल, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फटाफट से अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। एक्सपेरिमेंट मैंने बता देता हूँ तुमको फिर से एक बार। एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, एक लाइन में डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। An operation which results in some well-defined outcomes is called an experiment. ऑपरेशन क्या है? कोई एक्शन, मतलब तुम कुछ भी, तुमने कोई ऑपरेशन किया या फिर तुमने कुछ एक्शन किया और जिससे क्या हुआ, कुछ आउटकम्स निकल के आए उसके। यस सर। तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट अगेन दो तरीके का है, या तो रैंडम है या फिर डिटर्मिनिस्टिक है। यस सर। एक्सपेरिमेंट के क्या है? दो टाइप्स हैं। रैंडम या फिर डिटर्मिनिस्टिक। यस सर। हमारे लिए जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं? रैंडम। क्योंकि हम जानना चाहते हैं एक मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें कुछ अनसर्टेनिटी है।
जिसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो उसके फिर चांसेस का हम क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करके किसी चीज़ के होने के। यस सर, डिटर्मिनिस्टिक के तो ऑलवेज 1 रहेंगे। हाँ, उसमें तुम्हें मालूम है। यस सर। क्लियर। यस सर। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे बस एक ऑब्जर्वेशन है कि जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, एटलीस्ट 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नंबर ऑफ आउटकम्स। यस सर। हैश का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको रैंडम, जो मैंने बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिस्टिक भी बोलते हैं। एक और भी वर्ड है इसके लिए, क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम। क्लियर। यस सर। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक लाइन में कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है यहाँ पे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जिसको करने से क्या होगा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा आउटकम्स आएंगे, और हम उनको, जो आउटकम्स हैं, हम उनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम। यस सर। An experiment is called random if it results in 2 or more outcomes। 2 or more outcomes, ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड क्या है, एंड it is not possible to tell, या फिर जिसको हम प्रेडिक्ट भी बोलते हैं, The outcome। या the outcomes in advance। in advance का मतलब पहले से हम नहीं बता सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम। मतलब उसमें क्या हो, एटलीस्ट 2 आउटकम्स हो, एक से ज़्यादा आउटकम हो, या फिर 2 हो कम से कम, और उसके तुम क्या आएगा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वो तुम पहले से नहीं बता सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत स्टैंडर्ड, जो तुम्हें जब हम करेंगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे। मतलब एग्जांपल्स क्या हैं इसके। सबसे पहला एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन। जब भी मैं सिंपल बोलता हूँ कॉइन, तो उसका मतलब फेयर कॉइन। यस सर। अब यहाँ पे मैं साइड में इसके लिख रहा हूँ एक चीज, एसोसिएटेड आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट के। तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या फिर टेल आएगा। 2 ही तो है, मतलब एक से ज्यादा हो गया ना। यस सर। रोलिंग ऑफ डाइस। टॉसिंग अच्छा। 2 coins simultaneously। ओ। 2 coins साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि हम आउटकम्स कैसे पता लगाएंगे। तुम्हारे पास क्या है, 2 कॉइन्स हैं, तुमने टॉस कर दिए एक साथ। जब 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करोगे, तो जब वो ग्राउंड पे नीचे एक साथ गिरेंगे, तो उससे तुम्हें 2 चीजें दिखेंगी। यस सर। समझ ना, देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एक कॉइन है और यहाँ पे एक कॉइन है। या तो एक कॉइन हेड देगा, या एक कॉइन टेल देगा। टेल देगा। ये तुम्हारा है कॉइन 1, ये क्या है, कॉइन 2। यहाँ पे ये भी क्या देगा, या तो हेड देगा या फिर टेल। अब मेरे को 2 आउटकम मिलेंगे ना, देखना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को 2 आउटकम्स मिलेंगे। आउटकम Yes, का sir। मतलब है आउटकम तो एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक साथ 2 चीजें दिखेंगी ना। अभी तुमने एक साथ दोनों टॉस कर दिए, वो क्या हो सकता है, या तो पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे दूसरे कॉइन पे पे भी हेड आ जाए,
यस सर। पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए। यस सर, कॉमा नहीं पहले लगाना, कॉइन पे कॉमा डिटेल आ से तो, जाए। एक सेकंड, कॉमा से तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ कॉमा आएगा। ये एक आउटकम है, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पे यस हेड सर। दूसरे पे टेल, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड दूसरे आ पे गया, हेड। या दोनों पे टेल आ गया। यस सर। क्लियर? तो ये यस सर। पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल में सैंपल स्पेस इसका एस निकालूं, तो ये हेड और टेल हो गया, कलेक्शन यस ऑफ सर। पॉसिबल आउटकम्स। दूसरे केस में सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच एच, एच टी, एच टी, टी एच। टी ए, टी टी। क्लियर? यस सर। एक चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये एक सिंगल आउटकम है। यस सर। क्लियर? यहाँ पे ये एक आउटकम है इस केस में, ये। जब दो सिक्के एक साथ उछाले थे उसका हाँ, मतलब एक क्या सिंगल निकल आउटपुट। के आया रिजल्ट, तो ये हेड हेड आ गया दोनों पे, तो ये एक आउटकम है। तो इस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स हैं टोटल? 4। यस सर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ, देखो इसमें कि ये जब तुम कॉइन वाला, क्योंकि बार बार आएंगे केसेस, तो तुम कॉइन के केस में हम सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। मैं अभी 2 वाले का बताऊंगा, फिर 3 वाले का देखो, अभी अभी करेंगे हम। नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं जब तुम एक कॉइन टॉस करते हो? 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉइंस। तुम्हारे केस में भी n क्या था? 2, 2 कॉइन थे, यस सर। तो 2 की पावर 2 मतलब 4। यस सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इसलिए ऊपर यस वाले सर। के यस केस में सर। 4 आउटकम आए हैं। अब तुम इस वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू रख के कि कितने तुम्हारे पास कॉइन्स हैं, उससे तुम पहले ही पता लगा लोगे कि टोटल कितने आउटकम्स हैं। दोबारा बोलता हूँ, नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। यस सर। अब तुम इसमें n की वैल्यू यस रख सर। सकते हो ना। अगर n तुम्हारा 2 था, यस सर, समझ गया। n 2 था, तो 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो 4 आउटकम 4। आएंगे। अब वो यस आएंगे, सर। ये तो पता लग गया कितने आएंगे। अब वो कौन कौन से होंगे उसको कैसे लिखना है, अब ये समझो। एक तरीका इसको रिमेंबर करने का कैसे हम बनाते हैं। 4 4 आएंगे, ये तो पता लग गया। यस सर। अब ये देखो कि उसको लिखेंगे कैसे हम। जो जितने होंगे उसका हाफ करो पहले। 2। तो 2 बार क्या लिखो? हेड। और 2 बारी क्या लिखो? टेल। यहाँ पे 2 हो गया। यस सर। 2 का फिर हाफ करो। 1। 1 का मतलब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। यस सर। अब ये देखो, ये चारों वही है जो मैंने ऊपर लिखे थे, एस में जो लिख कलेक्ट किए हुए मैंने। यस सर। अब देखो, तुम इसे अभी कैलकुलेट कराता हूँ कि अगर सपोज 3 कॉइन्स हैं आपकी बार, अब क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो गए? एन की वैल्यू 3। क्या होगी? 3। मतलब इसका मतलब क्या है? एन की वैल्यू 3 है, तो तुम क्या कर रहे हो? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन एक साथ उछाल रहे हो। तो 8 आएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम। यस सर। हमें नहीं पता क्या आएगा, यस सर। पर कितने, जो इसका सैंपल स्पेस है, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? टोटल 2⁵3 8। अब वो कौन से होंगे ये कैसे लिखेंगे अब हम? यस सर। वो कौन से होंगे ये कैसे पता लगेंगे? मतलब हमें सैंपल स्पेस बनाना है, तो जितना आंसर आया उसका करो हाफ। 4। 8 का 4। तो 4 बार हम क्या लिखेंगे? हेड। और 4 बार क्या लिखेंगे? टेल। अब 4 का आधा कर दो, 2। 2। तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार टेल। 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का आधा 1, 1।
हैड टेल, एक बार। हैड हेड टेल, टेल, हेड टेल, ओके। हैड टेल, टेल। नाइस। तो अब यहाँ पे ये जो ये एक क्या है, एक सिंगल आउटकम है ये। यस सर। ये क्या है, सिंगल आउटकम। आउटकम। क्लियर? यस क्योंकि ये सर। टोटल 8, इसका मतलब क्या है, ये पहला कॉइन है, ये क्या है फर्स्ट कॉइन, ये क्या है सेकंड कॉइन, ये क्या है थर्ड कॉइन। तीनों पे ही हेड आ गया, या फिर अगले उसमें क्या है, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। ऐसे ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जब सैंपल स्पेस बनाओगे तो क्या होगा, इनको करेक्ट कर लोगे ना एक साथ। यस सर, तो एच एच ये बोले यही लिख देंगे। इनको अब मतलब हॉरिजॉन्टली लिखना है, मैंने वर्टिकली लिखा है ना। हाँ हाँ। यस सर, सैम। अच्छा एक चीज और देखो, अब यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ, पहले वो समझना कि वो उसका तुम्हें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले एग्जांपल में बोला था इससे पहले कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला था कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। यस सर। क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया? दोनों चीजों में देखो, सुनो पहले जब समझ में आएगा। मैंने मेरे हाथ में, दोनों हाथों में एक एक कॉइन है, उसको हमने टॉस कर दिया। तो जब यस सर। जब वो जमीन पे गिरेगा तो दोनों कॉइन पे कुछ ना कुछ आएगा। यस सर। एक आउटकम पहले कॉइन का, एक आउटकम दूसरे कॉइन का। यस सर। अब मैं तुमसे इस चीज को एक दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं और फिर आउटकम नोट कर रहा हूं। समझो, यस सर। पहले क्या यस सर, था, समझ गया। 2 कॉइन है तुम्हारे पास, यस सर। दोनों हाथों में तुमने एक साथ टॉस कर दिए, कुछ आ गया, वो नोट कर लिया कि ये आउटकम आया। यस सर। अब तुम्हारे पास कॉइन एक ही है, यस सर। उसको एक बार टॉस किया, यस सर। लिख लिया क्या आया, हेड आया, टेल आया, जो भी, उसको फिर टॉस कर यस। दिया। यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट और जो पहले 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे थे, ये दोनों यस सेम ही सर। चीज है, यस सर, सेम है। पर उसको देखने का तरीका डिफरेंट है। पर यहां पे बस एक चीज समझनी है, वो सेम क्यों है। वो इसलिए सेम है कि वो दोनों एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो आउटकम है एक कॉइन का, वो दूसरे कॉइन के आउटकम पे डिपेंड नहीं करता। यस सर। या फिर मैं जो पहली बार कॉइन को टॉस करता हूं और फिर जब मैं दूसरी बार टॉस करता हूं, तो जो दूसरी बार टॉस करने पे आता है, वो जो पहली बार आया था उससे उस पर कोई मतलब नहीं है। यस सर। क्लियर? ये यस सर। दोनों सिचुएशंस बोलने का कैसे तरीका है, मतलब बोलने में कैसे बोलोगे। अगर कोई पेपर में लिखा आ जाए, अगर वो ये लिख दे कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो वो इट इज सेम एज 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। यस सर, बिकॉज द आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट। ये या फिर कुछ यस, और ऐड करना? आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो। जो एक्सपेरिमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट है, जो मतलब तुम परफॉर्म, मतलब जो वहां पे तुम कर रहे हो, वो चीज जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, वो पहले वाले के आउटकम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा वाला जो तुम्हारा तुम परफॉर्म कर रहे हो, मतलब इवेंट एक तरीके से। यस सर। क्लियर? यस सर। अब हम एक एग्जांपल लेंगे डाइस का। किसका लेंगे? डाइस का। प्रॉपर्टी के चैप्टर में मेन मेन जो टॉपिक्स होते हैं जिस पे प्रॉब्लम्स बनती हैं, या तो वो कॉइन से एसोसिएटेड होगा, या डाइस से होगा, या कार्ड से एसोसिएटेड होगा। बॉल्स भी होता है सर कभी कभार, तो हाँ रेड मतलब वाइट। वो फिर तो कुछ भी आ सकता है, पर ये मेजर है, मतलब ये कॉमन है, ये बार बार फ्रीक्वेंटली आते ही हैं। यस सर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइस से रिलेटेड। अब एग्जांपल क्या है हमारा, थ्रोइंग अ, डाइस। जब एक होता है तो उसको डाई लिखते हैं, जब एक से ज्यादा होता है तो उसको डाइस लिखते हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, 1 2 ये ऐसे चल के 6 तक आएगा। ठीक है, अगर इसको तुम अब देखोगे तो ये इसके 6 फेसेस हैं। यस सर। मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, मतलब एज अ स्क्वेयर्स की फॉर्म में।
1 2 3 4 5 6। ये मतलब क्या है, हम इसको कैसे देख रहे हो कि जब तुम इसको थ्रो करोगे तो तुम्हें ऊपर वाला जो इसका फेस है उस पे क्या दिखेगा। हम वही तो कंसीडर करते हैं कि हमें ऊपर वाले पे क्या दिखा, तो हम बोलते हैं कि वो आउटकम आया उसका। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। यस सर। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 6, 6 ये आ सकता है। तो अब एक फॉर्मूला है यहाँ पे दोबारा से कि नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 टू द पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ डाइस। क्लियर। अभी तुम्हारे यस केस सर। में, इस वाले केस में n क्या है, 1, एक ही डाइस है ना। यस सर। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 की पावर 1 मतलब 6। 1 यस सर 6 अगर n क्या हो जाए 2 तो वो एक्सपेरिमेंट क्या बन जाएगा, एक्सपेरिमेंट वो क्या बन जाएगा उसको तो सर? बोलोगे क्या। जब अगर n के लिए 2 है तो यस एक्सपेरिमेंट का सर। नाम क्या है। रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओहो, रैंडम तो है ही, वो नहीं। ओ थ्रोइंग अच्छा, टू, ये ऐसे। ये पूछ रहा हूँ नाम क्या है उसका अच्छा एक्सपेरिमेंट का, थ्रोइंग अच्छा, ओके टू ओके। डाइस साइमल्टेनियसली। यस सर। अब तुमने क्या किया, 2 डाइस एक साथ थ्रो करें। थ्रो करे। तो अब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले कितने होंगे, पहले ये बताओ सैंपल स्पेस लिखने से 6 पहले। ही होंगे, लाइक 6 होंगे। अच्छा, बट सर लाइक अगर आप दोबारा लिखना है वो दूसरी डाइस का भी। अब एक बार मेरे को वो बताओ, इवेंट क्या है। सही मतलब इवेंट इवेंट। क्या है, 2 डाइस फेंक रहे हो ना तो लिखना पड़ेगा ना इवेंट, तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी है कि एक क्या लिखोगे तो इवेंट कहाँ से हुआ, फिर वो तो ऊपर वाला इवेंट हो गया पिछले वाला। यस सर यस सर। तो 6 की पावर 2 36। 36 आउटकम्स आएंगे इसमें। यस सर। अब ये 36 कैसे निकालने हैं, अब ये थोड़ा ध्यान से। मैं इसका तुम्हें बस एक सेट बनाना है ना, तो मैं तुम्हें एक सेट ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया। इसमें मैं एक बता रहा हूँ, फिर तुम खुद से करोगे, मैं सारे नहीं लिखूंगा। अब जो आउटकम आएगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्या आएगा, एक ऑर्डर पेयर। ऐसे कुछ दिखेगा। यस उसमें सर। 2 एलिमेंट होंगे, यहाँ स्मॉल x होगा, यहाँ स्मॉल y होगा। यस सर। x क्या है, आउटकम है फर्स्ट डाइस का, यस सर। आउटकम ऑफ फर्स्ट डाइस डाइस 1। और ये किसका है, डाइस 2 का। 2। क्लियर। यस सर। तो पहले वाले डाइस पे स्टार्टिंग में कैसे कर रहा हूँ, सपोज पहले वाले पे क्या आ गया, 1। 1 और दूसरी वाली पे भी क्या आ गया, 1 पहले वाली पे 1 आ गया, दूसरी वाली पे क्या आ गया, 2 2। पहले वाली पे 1 आ गया, दूसरी वाली पे क्या आ सकता है, 3। 3। देखो मैंने एक फिक्स किया है, एक को क्या कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ। यस सर। 4 तो 5 ये 6। तरीका है इसका निकालने का। यस सर। मैक्सिमम 6 तक ही तो आएगा। यस सर। ऐसे ही अब क्या होगा, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 1। तो लास्ट क्या होगा इस रो में, जब तुम ऐसे कंटिन्यू करोगे 2 से लेके, 6 तक। और लास्ट रो में क्या बनेगा, 6 1 6 से लेके 6 6 6। तक। तो यस अब सर। ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक आउटकम है। यस सर। तो ये पहली रो में क्या है, देखो 6 आउटकम्स है। यस सर। कैसे काउंट करोगे, पीछे वाला स्टार्टिंग का तो फिक्स है, पीछे वाले को देख लो ना, मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या, तो 6 हो गए। यस सर। 1 से लेके 6 तक जा रहा है। ऐसे 2 वाली में 6 आएंगे, 3 वाली में 6 आएंगे, 4 वाले 4 1 से लेके 6 आएंगे, 5 1 से लेके 5 6 तक 6 आएंगे। यस सर। टोटल 6 रोज हैं, 6 इंटू 6 36। यस सर। क्लियर। यस सर। ओके। ओके। तो ये अभी खाली मैंने इसमें भी कुछ प्रॉबिलिटी की नहीं बात करी है अभी तक तुमसे कहीं भी। अभी तक जो भी मैंने बात करी है बस एक बेसिक्स। एक्सपेरिमेंट क्या है, उससे एसोसिएटेड उसके आउटकम क्या है, उससे एसोसिएटेड उसका सैंपल स्पेस क्या है, ये 3 चीजों की बात हो रही है आज। यस सर। एक्सपेरिमेंट, इवेंट, आउटकम। अभी तो ये जो मैंने केसेस कॉइन का, डाइस का, इसमें मैंने कोई इवेंट नहीं डिफाइन किया, इसमें वाली खाली एक एक्सपेरिमेंट है। इवेंट क्या होगा, जब मैं इसमें कुछ कंडीशंस रख दूंगा कि मेरे को सपोज कॉइन पे हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो वो एक इवेंट हो गया। मतलब वो इवेंट कब होगा, जब जब जिस केस से मेरा हेड आ रहा है।
यस सर। क्लियर है? तो वो यस सर। अभी इवेंट अभी मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, अभी खाली एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉबिलिटी अभी इंट्रोड्यूस करना है, मैंने प्रॉबिलिटी नहीं इंट्रोड्यूस किया। एक लास्ट एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर अभी एनर्जी बची है तुम्हें। हम्म यस सर। पूछ रहा हूँ, मतलब अगर अभी एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। सर अब ये बताओ, बड़ी है छोटी है? अगर छोटी है तो फिर आ जाएगी, बड़ी होगी तो फिर। ओके, वो है मतलब कार्ड्स के बारे में है। कार्ड, अच्छा वो वाले, लाइक उनका जो पैटर्न, लाइक मैं डिस्ट्रिक्ट। मतलब बस ये बता रहा हूँ कि जो हमारे कार्ड्स हैं टोटल वो कितने होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे 52। दिखते हैं, बस ये यस सर। बताना है। यस सर, तो वो तो सर आई थिंक मैंने नोट डाउन भी कर रखा है। मैं एक बार अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यस सर। फिर तुम बाद में देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उनमें रेड रुक और जाओ ब्लैक यार, रुक होते जाओ, हैं। सारे बता रहे हैं, मतलब एक मिनट। उसका आगे नहीं पता मेरे को, उसका आगे मैं भूल गया। फिर नहीं पता तुम्हें कुछ भी। देखो, रेड। हाँ यस सर। सुनो। हाँ, हमारे पास जो कार्ड्स का गेम होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52। यस सर। और जब ये एक साथ होते हैं तो इसको तुम क्या बोलते हो? डेक। यस कभी सर। भी सुना होगा किताब में क्या लिखा होता है? डेक ऑफ कार्ड्स। यस सर। तो टोटल जो तुम्हारा मतलब एक वो गड्डी है कार्ड की, उसको डेक बोल रहे हैं। यस सर। अब वो 52 कैसे डिवाइडेड है ये समझना है ध्यान से। इसके चार टाइप्स हैं: स्पेड, क्लब, हर्ट एंड डायमंड। मेरे को हिंदी में नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, पर ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं: स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। ये तुमने देखा भी होगा जब कार्ड्स अगर देखें ध्यान से, तो उन पे कुछ बना होता है ना। जैसे डायमंड क्या होता है? एक ब्रिक की तरह होता है। हर्ट का क्या होता है? कुछ हर्ट का ऐसा शेप होता है ना। हार्ट जैसा शेप होता है। एक सेकंड, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग भी ऐसी है। हर्ट का शेप हो, मैं गलत बना रहा हूँ, हर्ट का शेप होता है ना इसमें, तो हर्ट का ये होगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस। उल्टा मतलब। हाँ, ये हर्ट होता है। क्लियर? यस। ऐसे ही डायमंड भी होता है। वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है, नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताओगे कि कैसी दिखती है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो कार्ड्स हैं ये क्या है। अब ये जो चारों चीज़ हैं इनको हम बोलते हैं सूट्स। इनको क्या बोलते हैं? सूट्स। मतलब हमारा जो डेक है वो चार सूट्स में डिवाइडेड है: स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। चार तरीके के कार्ड है, लेकिन हर एक में कार्ड एक ही जैसे हैं। टोटल 52 थे, चार यस सर। सूट्स में डिवाइड है, तो हर सूट में कितने होंगे? 52 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। 13। 13। यस सर। एक सूट में कितने कार्ड होंगे? 13। तो जो पहला कार्ड है, काउंटिंग में इसको 1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वो एस। क्या होता है? एस। एस। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, के, क्यू, जे। किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन, जैक। जैक। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कार्ड्स का। यहाँ पे भी सेम ही है, क्लब के अंदर मैं लिख नहीं रहा उसको। यहाँ भी 13 ऐसे ही हैं, यहाँ भी 13 ऐसे ही हैं, यहाँ भी 13 ऐसे ही हैं। यस सर। बस ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के का मतलब क्या है? किंग। क्यू का मतलब क्या है? क्वीन। सर जे से जोकर नहीं है? देख लेना, जोकर या जैक। पता नहीं। जोकर या फिर जैक, ठीक है, तुम इसको चेक करना। ये भी मैंने क्योंकि गेम खेला नहीं है तो आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली। तो एस क्या है? जो तुम्हारा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। एस, यस सर। एस क्या है? जो काउंटिंग 1 के 1। कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 1 से लेके 10 तक तो ऐसे ही हो गए, और यस सर। लास्ट में ये 3 हो गए, तो 13 हो गए टोटल। यस सर। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, 13 क्लब में भी है, 13 हर्ट में भी है, 13 डायमंड में भी है। यस सर। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जो ये स्पेड और क्लब हैं इनका कलर क्या होता है? ब्लैक। ओके। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये कैसे हैं? ब्लैक।
सब ब्लैक से नहीं नोट करता हूँ. और ये दोनों कैसे हैं? रेड. रेड. यस सर. ठीक है. यस सर. इसको लर्न करने का एक और तरीका, एक कीवर्ड बना लो, बी एस सी, स्पेड क्लब ब्लैक कलर का है. ओके. तो तुम्हें वो बाद वाले याद कर रखने की जरूरत नहीं है, वो मतलब जो बच गए वो रेडी हैं फिर. यस सर. ठीक है. ये जस्ट रिमेम्बरेंस के लिए ऐसे कुछ भी तुम कर सकते हो. तो कार्ड क्लियर हो गए कि कार्ड कैसे हमारे यस कार्ड सर, का समझ के कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. हर सूट में टोटल 4 सूट है, स्पेड क्लब हार्ट एंड डायमंड. हर सूट में 13 कार्ड्स हैं. 2 तरीके के कलर्स हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब तुम प्रॉब्लम्स हम करेंगे आगे तो उसमें वो बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एस, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं. मतलब ऐसे ये छोटी छोटी चीजें. 2/13. नहीं. 2/26. तो 26 पर. तो हम वो अभी मैंने प्रॉबिलिटी नहीं इंट्रोड्यूस किया, प्रॉबिलिटी करेंगे हम आज. जस्ट हमने क्या किया, 2-3 चीजें करी हैं. यस सर. क्या किया हमने कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उससे एसोसिएटेड उसका सैंपल स्पेस क्या है उसकी, फिर इवेंट की भी बात मैंने इनडायरेक्टली करी है, पूरा नहीं करी, उसको भी करेंगे. तो जितना आज कराया है इसको एक बार रिवाइज करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं प्रॉबिलिटी के साथ. और अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर, है ना. अभी तो बहुत सिंपल था आज तो ये, पर इम्पोर्टेंट था, जो भी एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट है. यस सर. और फिर हम करेंगे इसको कंटिन्यू आगे. ओके सर. ठीक है कार्तिक, करते हैं फिर ओके नेक्स्ट सर. क्लास में आगे कंटिन्यू. ओके. ओके.